वैसे अखिलेश यादव कई मायनों में इस बात को गिनवा रहे हैं कि कैसे गुड्डू जमाली के आने से सपा मजबूत होगी। और आजमगढ़ जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है समाजवादी पार्टी के लिए, वो काफी हद तक अब इससे हल हो सकता है। वैसे गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने यूं ही ज्वाइन नहीं करवाया, बल्कि अखिलेश यादव ने अपने इस एक कदम से, एक तीर से कई शिकार कर दिए। गुड्डू जमाली के सपा ज्वाइन करते ही आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। इसलिए आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आज बात करते हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट की। आपका सांसद आपकी सीट की सीरीज में आज बात आजमगढ़ लोकसभा सीट की। आज आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बुधवार को ही समाजवादी पार्टी में शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली अपने हजारों समर्थकों के साथ शामिल हो गए। सपा ज्वाइन करने से पहले गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी में थे। गुड्डू जमाली के सपा में आने से आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी की राह आसान हो जाएगी। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। तमसा नदी के तट पर स्थित आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक अहम इलाका है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। आजमगढ़ गंगा और घाघरा नदी के मध्य बसा हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये स्थान काफी अहम है। ये जिला मऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर और अंबेडकर जिले की सीमा से लगा हुआ है। पर्यटन के लिहाज से महाराजगंज, मुबारकपुर, मेहनगर, भंवरनाथ मंदिर और अवंतिकापुरी आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। शाहजहां के शासनकाल के एक शक्तिशाली जमींदार आजम खां ने 1665 ईस्वी में आजमगढ़ की स्थापना की थी। इसी कारण इस जगह को आजमगढ़ के नाम से जाना जाता है। चीनी की मिलें और कपड़ों की बुनाई यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। दिल्ली से आजमगढ़ की दूरी करीब 819 किलोमीटर है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पूर्वांचल में ऐसी सीट बन गई है जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है। मोदी लहर में भी 2014 और 2019 में भाजपा को यहां हार का सामना करना पड़ा। 2014 में खुद मुलायम सिंह यादव यहां से जीते तो 2019 में अखिलेश यादव सांसद बने। तब अखिलेश यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। इन चुनावों में अखिलेश यादव को 6,21,578 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव रहे थे। उन्हें 3,61,704 वोट मिले थे। हालांकि अखिलेश के विधानसभा में चुने जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। अखिलेश के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए धर्मेंद्र यादव को भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सपा इस सीट पर दोबारा वापसी कर पाएगी या फिर नहीं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर कुल 18 लाख मतदाताओं में से 9,73,391 पुरुष मतदाता, तो वहीं 8 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ 3.5 लाख से ज्यादा यादव, 3 लाख से ज्यादा मुसलमान और करीब 3 लाख दलित वोटर्स हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में यादव और मुस्लिम बहुल्य सीट पर सपा चुनाव हार गई थी। तब उनकी हार के पीछे जिन कारणों को गिनाया जा रहा है, उनमें सबसे अहम मुस्लिम वोटों का बिखराव था। बसपा ने यहां से शाह आलम और गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा था। गुड्डू जमाली कभी सपा में भी थे, लेकिन विधायक का टिकट नहीं मिलने पर पहले ओवैसी के साथ गए, फिर बसपा में वापसी की थी। लेकिन गुड्डू जमाली अब फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। गुड्डू जमाली की गिनती यूपी के सबसे अमीर विधायकों में होती है। इलाके में लोग उनके नाम पर वोट देते हैं। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। प्रदेश में भले ही योगी और मोदी की लहर रही हो, लेकिन यहाँ की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। गोपालपुर से सपा के नफीस अहमद, सगड़ी से हृदय नारायण पटेल, मुबारकपुर से अखिलेश यादव, आजमगढ़ सदर से दुर्गा प्रसाद यादव और मेहनगर एससी सीट से पूजा सरोज विधायक हैं।